एक बार की बात है। एक साधु के आश्रम में एक युवक बहुत समय से रहता था। फिर ऐसा संयोग आया कि युवक को आश्रम से विदा होना पड़ा। अब रात्रि का समय था, बाहर घना अंधेरा था। युवक ने साधु से कहा कि रोशनी की कुछ व्यवस्था करने की कृपा करें। उस साधु ने एक दिया जलाया, उस युवक के हाथ में दिया दे दिया और उसे सीढ़ियां उतारने के लिए खुद साथ हो लिया। और जब वह सीढ़ियां पार कर चुका और आश्रम का द्वार भी पार कर चुका, तो उस साधु ने कहा कि अब मैं अलग हो जाऊं, क्योंकि इस जीवन के रास्ते पर तुम्हें बहुत दूर तक कोई साथ नहीं दे सकता, और अच्छा है कि मैं इससे पहले विदा हो जाऊं कि तुम इसके साथ के आदी हो जाओ। और इतना कहकर उस घनी रात में, उस अंधेरी रात में, उसने उस हाथ के दियो को फूंक कर बुझा दिया। वह युवक बोला, यह क्या पागलपन है, अभी तो हम आश्रम के बाहर भी नहीं निकल पाए थे, साथ भी छोड़ दिया और दिया भी बुझा दिया। उस साधु ने कहा कि दूसरों के जलाए हुए दिए का कोई मूल्य नहीं है। अपना ही दिया हो तो अंधेरे में काम देता है, किसी दूसरे के दिए काम नहीं देते। खुद के भीतर से प्रकाश निकले तो रास्ता प्रकाशित होता है, और किसी तरह रास्ता प्रकाशित नहीं होता। तो मैं निरंतर सोचता हूं, लोग सोचते होंगे कि मैं आपके हाथ में कोई दिया दे दूंगा जिससे आपका रास्ता प्रकाशित हो जाए, तो आप बड़ी गलती में हैं। अगर आपके हाथ में कोई दिया होगा तो मैं उसे बड़ी निर्ममता से फूंक कर बुझा दे सकता हूं। मेरी मंशा और मेरा इरादा यही है कि मैं आपके हाथ में अगर कोई दूसरे का दिया हुआ प्रकाश हो तो मैं उसे फूंक दूं, उसे बुझा दूं। आप अंधेरे में अकेले छूट जाएं, कोई आपका संगी साथी हो तो उसे भी छीन लूं, और तभी जब आपके पास दूसरों का जलाया हुआ प्रकाश न रह जाए और दूसरों का साथ न रह जाए, तब आप जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर परमात्मा आपके साथ हो जाता है और आपकी आत्मा के दिया के जलने की संभावना पैदा हो जाती है। सारी जमीन पर ऐसा हुआ है। सत्य की तो बहुत खोज है, परमात्मा की बहुत चर्चा है, लेकिन ये सारे कमजोर लोग कर रहे हैं जो साथ छोड़ने को राजी नहीं है और जो दिया बुझाने को राजी नहीं है। अंधेरे में जो अकेले चलने का साहस करता है बिना प्रकाश के, उसके भीतर साहस का प्रकाश पैदा होना शुरू हो जाता है, और जो सहारा खोजता है वह निरंतर कमजोर होता चला जाता है। भगवान को आप सहारा न समझें, और जो लोग भगवान को सहारा समझते होंगे वे गलती में हैं। उन्हें भगवान का सहारा नहीं उपलब्ध हो सकेगा। कमजोरों के लिए इस जगत में कुछ भी उपलब्ध नहीं होता, और जो शक्तिहीन है, जिसमें साहस की कमी है, धर्म उसका रास्ता नहीं है। दिखता उल्टा है। दिखता यह है कि जितने कमजोर हैं, जितने साहसहीन हैं, वे सभी धार्मिक होते हुए दिखाई पड़ते हैं। कमजोरों को, साहसहीनों को, जिनकी मृत्यु करीब आ रही है, उनको घबराहट में, भय में ही धर्म का मार्ग मालूम होता है। इसलिए धर्म के आसपास कमजोर और साहसहीन लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि बात बिल्कुल उल्टी है। धर्म तो उसके लिए है जिनके भीतर साहस हो, जिनके भीतर शक्ति हो, जिनके भीतर बड़ी हिम्मत हो, और जो कुछ अंधेरे में अकेले बिना प्रकाश के चलने का दुस्साहस कर सके। दुनिया में यही वजह है कि जब से कमजोरों ने धर्म को चुना है, तब से धर्म कमजोर हो गया है, और अब तो सारी दुनिया में कमजोर ही धार्मिक हैं। जिनमें थोड़ी सी हिम्मत है वे धार्मिक नहीं हैं, जिनमें थोड़ा सा साहस है वे नास्तिक हैं, जिनमें साहस की कमी है वे सब आस्तिक हैं। भगवान की तरफ सारे कमजोर लोग इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए दुनिया में धर्म नष्ट होता चला जा रहा है। इन कमजोरों को भगवान तो बचा नहीं सकता। ये कमजोर भगवान को कैसे बचाएंगे? कमजोरों की कोई रक्षा नहीं है, और कमजोर तो किसी से रक्षा कैसे करेंगे? सारी दुनिया में मनुष्य के इतिहास के इन दिनों में, इन क्षणों में जो धर्म का अचानक हार्श और पतन हुआ है, उसका बुनियादी कारण यही है। तो मैं आपसे कहूं कि अगर आप में साहस हो तो ही धर्म के रास्ते पर चलने का मार्ग खुलता है, न हो तो दुनिया में बहुत रास्ते हैं, धर्म आपके लिए नहीं हो सकता। अब जो आदमी भय के कारण भयभीत होकर धर्म की तरफ आता हो, वह गलत आ रहा है। लेकिन सारे धर्म पुरोहित उसे भय ही देते रहे हैं, कभी नरक का भय,
कभी स्वर्ग का प्रलोभन, पाप और पुण्य का भय और घबराहट पैदा करते हैं। वे घबराहट के द्वारा आप में धर्म का प्रेम पैदा करना चाहते हैं, और यह आपको पता है कि भय से कभी प्रेम पैदा नहीं होता, और जो प्रेम भय से पैदा होता है वह एकदम झूठ है। उसका कोई मूल्य नहीं होता। आप भगवान से डरते हैं तो आप नास्तिक होंगे, आस्तिक नहीं हो सकेंगे। ईश्वर से डरने वाला कभी भी आस्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि डरने से कभी प्रेम पैदा नहीं होता। और जिसे हम भय करते हैं उसे बहुत प्राणों के प्राण में हम घृणा करते हैं। यह तो संभव ही नहीं है। भय के साथ भीतर घृणा छिपी होती है। जो लोग भगवान से भयभीत हैं वे भगवान के शत्रु हैं, और उनके मन में भगवान के प्रति घृणा होगी। आशा करता हूं कि आपको विचार पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।